जैसे ही मैंने नए स्कूल में अपना पहला कदम रखा, मेरी नजर सबसे पहले अपने छोटे भाई पर पड़ी। वह पूरी क्लास के बीच बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो रहा था। उसकी पढ़ाई का हाल मुझे पहले से पता था, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे उसके पास पहुंची और उसका कान पकड़कर उसे उठा दिया। पूरा क्लासरूम सन रह गया। आखिर वह पूरे स्कूल का सबसे खतरनाक और बदनाम लड़का माना जाता था। सबको लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसका पूरा रवैया बदल गया। वह चुपचाप खड़ा हो गया और खुद मेरी सीट साफ करने लगा। ये नजारा देखकर सभी छात्र हैरान रह गए। उसी समय एक और नई छात्रा क्लास में आए, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि सबकी बातें सिर्फ मेरे और मेरे भाई को लेकर हो रही थी। यही बात उसे अंदर ही अंदर चुभ गई। वह मेरे पास आए और मुझे डराने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने बस एक सख्त नजर से उसकी तरफ देखा। मेरी नजर पड़ते ही उसका आत्मविश्वास टूट गया और वह बिना कुछ बोले अपनी जगह लौट गई। लेकिन उसने वही हार नहीं मानी। वह सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंची और परीक्षा में मेरे खिलाफ साजिश रच दी। उसने ऐसी योजना बनाई कि अगर मैं सबसे कम अंक लाऊं तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए। उसके परिवार के प्रभाव के कारण प्रिंसिपल ने उसकी बात मान ली। परीक्षा वाले दिन मुझे बाकी छात्रों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा कठिन प्रश्न पत्र दिया गया। सवाल देखते ही मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने बिना घबराए पूरा पेपर हल कर दिया। पेपर खत्म होते ही वह लड़की अपने दोस्तों के साथ मेरे पास आए और मेरा मजाक उड़ाने लगी। वह पूरे विश्वास से बोली, अब तुम्हें स्कूल से बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल शांत रही। मैंने जानबूझकर उसे और उकसाया ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल रिजल्ट लेकर पहुंचे और सबके सामने ऐलान किया कि मैंने पूरे नंबर हासिल किए हैं और पूरे ग्रेड में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत मुझ पर नकल का आरोप लगा दिया। तब मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरा प्रश्न पत्र सबसे अलग था। उसमें ऐसे सवाल थे जो हमें कभी पढ़ाए ही नहीं गए। ऐसे में नकल करना संभव ही नहीं था। मेरी बात सुनकर प्रिंसिपल के पास कोई जवाब नहीं बचा। जब उसे समझ आ गया कि पढ़ाई में वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, तो उसने एक नई अफवाह फैला दी। उसने शिकायत की कि मेरा स्कूल के सबसे बदनाम लड़के के साथ रिश्ता है। सबूत के तौर पर उसने हमारी एक तस्वीर भी दिखा दी। मैं और मेरा छोटा भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। मैं चाहती तो उसी समय सच बता सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर चुप रहना बेहतर समझा। जब मुझे पता चला कि उसका मकसद सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि मेरे छोटे भाई को भी स्कूल से निकलवाना है, तो मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैंने सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये देखकर पूरी क्लास और प्रिंसिपल भी स्तब्ध रह गए। प्रिंसिपल ने मुझसे माफी मांगने को कहा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। फिर मैंने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा और पूरे आत्मविश्वास से कहा, ये स्कूल का सबसे बदनाम लड़का नहीं, मेरा सगा छोटा भाई है। सच सामने आते ही वह लड़की गुस्से से बौखला गई और चिल्लाते हुए वहां से चली गई। अब मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी अपने छोटे भाई की पढ़ाई सुधारना। ये सुनते ही वह घुटनों के बल बैठ गया और मुझसे छोड़ देने की विनती करने लगा, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं मानी और उसे अपने साथ घर ले आई। घर पहुंचकर जब मैंने उसकी पढ़ाई देखी तो मैं खुद हैरान रह गई। उसे तो प्राइमरी क्लास के आसान सवाल भी ठीक से नहीं आते थे। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि उसे पढ़ाने का फैसला शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम बनने वाला है। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें।